नमस्कार साथियों। आइए आज हम आप लोगों को सिखाते हैं कि कैसे याद करते हैं अपने टॉपिक को। जैसे कि बहुत बार हमको ज़रूरत पड़ती है याद करने की। तद्भव तत्सम को याद करना पड़ता है, पर्यायवाची को याद करना पड़ता है, शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द कौन सा है ये याद करना पड़ता है, अनेकार्थी शब्दों को याद करना पड़ता है। तो आइए बताते हैं आपको कि याद करने का सही तरीका क्या है और इसी तरह से जो टॉपर लोग होते हैं ना वो याद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने रख लिया है, एक दो लाइनें दिख रही होंगी, एक तद्भव है एक तत्सम है। अब हम तद्भव को देखते हैं। तद्भव को हम क्या करेंगे, देखेंगे। देखो एक साइड में दिख रहा होगा, तद्भव को देखेंगे और तद्भव को देखेंगे और तत्सम को ध्यान में अपने लाएंगे कि इसका तत्सम क्या होता है ना। तद्भव को हम देख रहे हैं 4, है ना, तो इसका तत्सम क्या होगा, चत्वारि होगा, है ना। और तद्भव को हम देख रहे हैं कि नारियल, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा, नारिकेल होगा। तो हम तद्भव को देख रहे हैं और तत्सम को क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये क्या होगा। लेकिन ये हमको कब करना है, एक बार हम इसको पढ़ लें अच्छे से ध्यान से, है ना। और इसको टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। जैसे मान कर चलो 5 5 हमको याद करना है। पहले 5 याद करो, फिर 5 याद करो, फिर 5 याद करो। 4 बार में तो ऐसे ही 20 याद हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 20 एक ही बार याद करना है। इसको पहले टुकड़ों में बांट लीजिए, 5 5 का जोड़ा बना लीजिए। अब 5 को पढ़िए, 2 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद तत्सम वाले को आप ऐसे बंद करके तद्भव वाले को देखो और तत्सम वाले को सोचो कि अभी मैंने क्या पढ़ा था, है ना। जब ऐसे हो जाए तो आप फिर उलट दो यही काम। अब तक आप तद्भव वाले को देखकर तत्सम सोच रहे थे, अब तत्सम वाले को आप देखेंगे और तद्भव वाले को आप सोचेंगे, है ना। इधर तत्सम वाला अब दिख रहा है और तद्भव वाले को हम सोचेंगे कि ये क्या है। जैसे ये कोटि, कोटि का तद्भव क्या होगा, करोड़ होगा। क्या होगा, करोड़। आर्द्रक, आर्द्रक का तद्भव क्या होगा, आर्द्रक का तद्भव आपका क्या होगा, अदरक होगा, है ना। गर्दभ का तद्भव क्या होगा, गर्दभ का तद्भव आपका गधा होगा। तो इस तरह से आप सोचोगे तो आपका अपना जो ये दिमाग है ना ये कार्य करेगा, 100% कार्य करेगा। और इस तरह से 5 5 करके आप याद करोगे और 4 भागों में बांट लोगे या 5 भागों में, जैसी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप याद करोगे, निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। और अगर आपको याद करते वक्त नींद आ रही है, आलस से आ रहा है, तो एक काम करिए, आप टहलते हुए याद करने का प्रयास करें। तो टहलते हुए भी बहुत सारे बच्चे याद करते हैं, है ना। ऐसे बुक को ले लेंगे, एक तरफ बंद कर लेंगे, मतलब पहले पढ़ लेंगे, एक तरफ ऐसे बंद करके इसको पढ़ेंगे और टहलते भी रहेंगे और सोचते भी रहेंगे, है ना। अब टहलते हुए तो नींद आएगी नहीं, है ना। और बेस्ट तो यही होता है कि देखिए आप अपने आपको, है ना, समय दीजिए, कम से कम 6 घंटा तो समय दीजिए सोने के लिए। अगर आप 4 घंटा ही सोते हैं तो ये मैं नहीं कहूँगा कि आप 4 घंटा सोइए। सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, भाई 6 घंटे की नींद ले लोगे तो मस्तिष्क स्वस्थ है, तब आप अच्छे से याद कर पाओगे। और अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है, नींद आ रही है, तो आप सो लीजिए, सो करके अपनी नींद पूरी कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए, टाइम बर्बाद मत करिए। तो छोटी छोटी सीख मैं आप लोगों को ऐसे ही देता रहूँगा समय समय पर। जब मुझको समय मिलेगा मैं आप लोगों को ऐसे टिप्स देता रहूँगा कि कैसे याद करना है, कैसे तैयार करना है। परीक्षा का टाइम आ जाएगा तब आपको कैसे तैयार करना है, तो सारी चीज़ें मैं दूंगा। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ बता पाना असंभव है। तो आज के लिए बस इतना ही।
लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं आप लोग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इतना विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको कभी उदास या हताश नहीं होने दूंगा। आपको हमेशा टिप्स देता रहूँगा ताकि आप ऊर्जावान बने रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रख सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।